नमस्कार, R7 भारत देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 परिवार दर्शकों लगातार ऐसी शख्सियतों से आपको रूबरू करा रहा है जिन्होंने अपनी पंचवर्षीय का बीड़ा तो अपने हाथों में उठाया, लेकिन युवा है, वरिष्ठ समाज सेवी भी है और लगातार अपनी जनता जनार्दन के बीच बने रहते हैं। जी हाँ दर्शकों, इस समय हमारी मौजूदगी दातागंज विकासखंड क्षेत्र के डहरपुर ग्राम पंचायत में है। डहरपुर के ग्राम पंचायत के मौजूदा मुखिया हमारे बीच में मौजूद हैं, युवा हैं और ये वो मुखिया है जिनकी तारीफ यहाँ के ब्लॉक प्रमुख हो या फिर बदायूं सदर के विधायक हो या फिर आसपास के मौजूदा प्रधानों ने, जिन्होंने खुद अपनी जुबान से की। भैया जी सिर्फ और सिर्फ अपने कामकाज को लेकर जाने जाते हैं, लगातार जनता जनार्दन के बीच बने रहते हैं, जमीन से जुड़े इंसान हैं, एजुकेटेड हैं। दर्शकों, इस पंचवर्षीय में 4 साल का समय हो चला है और 4 साल के इस पंचवर्षीय में भैया ने वो हैट्रिक अपनी ग्राम पंचायत में लगाई है जो शायद आसपास के प्रधानों के लिए सबक बना हुआ है। जी हाँ, इस 4 साल के पंचवर्षीय में जो हमारी टीम ने पूरा निरीक्षण किया बीते 2 दिन पहले, वो बिल्कुल सटीक और निष्पक्ष निकला है। भैया ने वो सारे कामकाज अपनी ग्राम पंचायत में किए हैं, चाहे शीशी रोड हो, इंटरलॉकिंग हो, नाले हो, लोगों को आवास मुहैया कराना हो, स्कूलों में बेहतर कार्य हो, पंचायत भवन हो, वो सारे कार्य भैया जी ने करा दिए जो पूर्व के प्रधान नहीं करा पाए। अब सीधा भैया का रुख करेंगे और भैया जी की जुबानी जानेंगे कि भैया ने जो पहली पंचवर्षीय के अनुभव में लोग ये नहीं समझ पाते कि हमें क्या कुछ काम करना, भैया ने जो कामकाज किए हैं वो काबिल तारीफ है। भैया सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका R7 भारत का। आप युवा हैं, एजुकेटेड हैं, जमीन से जुड़े इंसान हैं। आपने भैया वो हैट्रिक लगाई है, इस पंचवर्षीय में पूरा समय भी नहीं हुआ है, सिर्फ 4 साल हुआ है। लोग ये नहीं समझ पाते हैं प्रधान बनने के बाद कि हमें करना क्या है, लेकिन आपने पूरा दिशा और दिशा दोनों बदल दी है। आपने क्या सोचा भैया कि अगर मैं प्रधान बनता हूँ, क्या आपके मन में पहले से ख्याल था जो आपने इस गांव की दिशा और दिशा दोनों बदली है? सबसे पहले तो प्रधान बनने के बाद मेरा उद्देश्य यह था कि गांव में ऐसा कोई रोड रहे नहीं जो कच्चा रहे। बिल्कुल। लाइक पहले क्या था, उबड़ खाबड़ रोड थे, टूटे सड़कें थी, पानी भरा रहता, जलवायु रहती थी। जी। मैंने होते ही सबसे पहले जितने भी खराब रोड थे जी उनको सही करने का काम किया। बिल्कुल। उसके बाद हमारे गांव में स्वास्थ्य केंद्र की हालत बहुत बदतर थी जी। चारों तरफ से पानी भरा रहता था, उसमें हालत बहुत खराब थी, आवारा पशु बने रहते थे जी। लोग कब्जा किए रहते थे उसमें। मैंने उसकी बाउंड्री वॉल करा के उसका कार्य कर दिया। उसके बाद हमारे आपके सभी बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, उज्जवल भविष्य के लिए वो जाते हैं, तो वहाँ पर वो जमीन पर बैठा करते थे और टूटे फर्श थे सभी के, और टेलीकरण वगैरह आपने बढ़िया मैंने ऐसे किया कि हमारे ब्लॉक में शायद कोई ऐसा स्कूल हो। भैया आप प्रधान के साथ साथ लाखों या यूं कहें हजारों में तमाम युवा हैं जिनकी जुबान पर आपका नाम रहता है और आपके वो प्रेरणादायी बने हुए हैं। आप वरिष्ठ समाज सेवी के रूप में भी जाने जाते हैं। आप हमेशा उन गरीब तबकों के बीच में बने रहते हैं जिनकी गरीब बच्चियों की चाहे शादी होती है या कहीं गरीबों में स्वर्गवास हो जाता है, उनके लिए आर्थिक मदद करना हो, उसको लेकर भी आपका नाम सबसे पहले आगे आता है। वो तो ऊपर वाले ने सिलेक्ट किया है, तो इसलिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं इन चीज़ों में, और इन चीज़ों में कोई खर्चा नहीं होता है, इनसे पुण्य ही मिलता है। जी जी, जो पुण्य मिलता है और किसी का भला हो जाए हमारे द्वारा, तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल। पब्लिक ने हमें सिलेक्ट किया है कि हम ये कुछ कर सकें। भैया एक और अच्छा जिक्र निकल कर आता है कि आप बिना पक्षपात बिना भेदभाव के कार्य करते हैं और ये तारीफ खुद जब हमने आपके ब्लॉक प्रमुख साहब हैं कुमार विक्रम भैया, अतेंद्र भैया, उन्होंने खुद बताया कि आप हमेशा कोई पक्षपात नहीं करते, कोई भेदभाव नहीं करते और जहां जो जरूरी सरकारी सुविधाएं आती हैं आप लगातार लाभार्थियों के बीच में खुद दरवाजे पर भी पहुंचते हैं कि आपको इस सुविधा का लाभ मिलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और पक्षपात इसलिए मैं नहीं करता हूँ क्योंकि लोगों ने बिना पक्षपात के, हर जात ने, धर्म ने, मजहब ने, सबने सहयोग किया मेरा, तो इसलिए मैं नहीं समझता हूँ राजनीति अच्छी आनी चाहिए। सबने सहयोग किया, सभी का काम होना चाहिए। भैया आप भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और कहीं ना कहीं आप लगातार जनप्रतिनिधियों के बीच या फिर खुद एक प्रत्याशी के रूप में या कार्यकर्ता के रूप में लगे रहते हैं। जी। अभी तक का जो प्रधानी का सफर है, प्रधान की इकाई एक बहुत छोटी होती है, लेकिन आपका राजनीतिक करियर जो आपने अभी तक अपनी छवि बनाई है वो बहुत अहम हो जाती है। आगे आपने इन फ्यूचर अपनी राजनीति सफर में क्या कुछ सोचा है? देखिए, मैंने शुरुआत की थी अपने छात्र चुनाव से। जी। बदायूं दास कॉलेज से मैं छात्र उपाध्यक्ष रहा था सन 2012 में। जी। तभी से थोड़ी इच्छाएं प्रबल हो गई थी, राजनीति कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वही सोच रखते हुए मैंने अपना प्रधान का चुनाव लड़ा और पहली बार में ही और बढ़िया जीत हासिल हुई। समझ सकते हैं कि युवाओं की जुबानी, क्योंकि पहले छात्र संघ के संगठन के खुद अपने नेता रहे, वरिष्ठ नेता अपने कॉलेज में रहे, उसके बाद जब जो तमाम भैया जी ने चीजें देखी कि मुझे अपने ग्राम पंचायत में अपने जनता के लिए बहुत कुछ करना और पहली बार में ही हैट्रिक मारना, पहली बार में विजयी हासिल करना एक युवा के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। सर
अभी तक का सफर आपका बेहद शानदार है। उससे पहले एक सवाल और करूंगा, आपने स्कूलों का जिक्र किया है क्योंकि आप खुद एजुकेटेड हैं। आपने बच्चों के बैठने के इंतजाम के साथ साथ एमडीएम को लेकर ये भी कह रखा है कि बच्चों को शुद्ध और साफ खाना मिलना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद जाके वहाँ पे टेस्ट करता हूँ अक्सर, जी, स्वयं जाके वहाँ पर उसको आप चख के देखता हूँ। एमडीएम आप ही चलाते हैं या फिर नहीं प्रधान नहीं, अध्यापक चलाते हैं? प्रधान। और आपने ये भी कह रखा है अगर किसी तरह की कोई कुताही पाई जाती है तो लापरवाही बर्दाश्त नहीं जी की जी, जाएगी। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल बिल्कुल सतर्कता हमारे है। हमारे देखिए स्टाफ ही ऐसा है, प्रधानाध्यापक चाहे 3 हमारे यहाँ स्कूल हैं, जो प्राथमिक है और एक उच्च प्राथमिक है, तीनों के स्टाफ बहुत बढ़िया है। प्रिंसिपल जो भी हैं बहुत सही से स्कूल चलाती हैं। वो खुद ही इतनी स्ट्रिक्ट है कि उन्हें भी कोताही पसंद नहीं है। जैसे भैया हम- आप मानते हैं कि कितनी बड़ी जिम्मा आपके ऊपर है, सबसे बड़ी पंचायत दातागंज ब्लॉक की आपके हाथों में है जी, और आप लगातार अपनी जनता के प्रति खरे उतरते जा रहे हैं। जी, युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों की जुबान पर आपका नाम है जी, और बुजुर्ग ने ये ठान रखा क्योंकि इलेक्शन नजदीक है, जी, जी, रुझान कहीं ना कहीं आपकी ओर बढ़ता जा रहा है। तो जी, इस बार मैदान में आप उतरेंगे, जी 100%, 100% मैदान में उतरेंगे, उतरेंगे और ऊपर वाले के रहम करम से फिर से जीत हासिल करेंगे। फिर से विजयी हासिल करेंगे। भैया अभी तक का सफर आपका बेहद शानदार है। अब जो 1 साल का समय बचा है उसमें आप अपनी जनता के लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं? जो कुछ काम रह गए हैं उनको सबको पूरा किया जाएगा प्राथमिकता से। ऐसा है कि मान लो ऐसा तो होता नहीं कि इकट्ठा धन में मिल जाता नहीं, है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। किस्तों में धन मिलता है तो उसी हिसाब उसी से हिसाब से काम हाँ, होता काम होता है। है। हमें लोगों ने बताया कि कभी कभी जैसे सरकारी फंड है रुक भी जाता है, लेट लतीफ आता है, तो आप काम को रुकने नहीं देते, अपने पॉकेट मनी से आपने पैसे लगाए। जेब से कराते ये हैं, सही बात जेब है, से कराते हैं, आपने जेब से कराना कराया। पड़ता है क्योंकि बिल्कुल। कहीं पे काम अधूरा तो छोड़ नहीं सकते हैं, तो काम पूरा कराना पड़ता है। वो अलग बात है, देर सवेर अपना हो जाता है तो उसकी कोई भैया होली का फेस्टिवल नजदीक है, देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। सभी मिलजुल कर, सभी जाति धर्म मिलजुल कर होली का त्योहार मनाएं, अच्छे से मनाएं, कोई वाद विवाद ना करें। तो यही कहना भैया चाहूंगा। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम विशाल गुप्ता है। विशाल